हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे रीति रिवाजों के बारे में, कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में जो घिरी हुई हैं पूरी तरह से जोखिमों में, जिसे सुनकर आप और हम ना केवल डर जाएंगे, हमें वियर्ड लगेगा और हम सहम भी जाएंगे इन चीज़ों के बारे में जानकर, पर यह बिल्कुल सच है। हम और आप सभी जानते हैं कि भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ हर धर्म और जाति के लोग निवास करते हैं। हर जाति में कुछ अलग अलग परंपराएं होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जो बरसों से चली आ रही हैं। रीति रिवाजों के बारे में बात करें तो भारत में आज भी कुछ जगह पर लोग अंधविश्वास जैसी बातों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अजीब रीति रिवाजों के कारण जाने जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी अपने ही देश की कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले किसी भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर की वियर्ड रीति रिवाज है या परंपरा रिचुअल है वो है लड़की की लड़की से शादी। जी हाँ, ये सुनने में वाकई बहुत ही वियर्ड लग रहा है कि लड़की की लड़की से शादी, पर यह परंपरा है। वैसे शादी में जो होता है आमतौर पर दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर आता है, ढेर सारी रस्में निभाई जाती है और कुछ इस तरह से शादी संपन्न होती है। लेकिन गुजरात के आदिवासी बाहुल्य गांव की शादियों में दूल्हा नहीं होता। जी हाँ, गुजरात का एक छोटापुर उदयपुर ज़िला है जहाँ पे लोग बिना किसी विरोध के बड़े ही धूमधाम से दुल्हन की शादी लड़के से नहीं बल्कि लड़की से करवाते हैं। अब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहा जाता है कि अगर दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है और इनकी शादी हो जाती है तो इनके दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसी घटना होती है जिनसे इनकी ज़िंदगी या इनकी लाइफ जो है वो नॉर्मल रूप से नहीं चल पाती। इसीलिए लड़की यानी दूल्हे की बहन को दुल्हन के घर भेजा जाता है और दुल्हन की बहन सारी रीति रिवाज को फॉलो करती हैं, शादी अच्छी तरीके से होती है और लड़की को विदा करके जब उनके ससुराल लाया जाता है तो दोबारा जो है दूल्हे के साथ वो सारी रस्में निभाई जाती हैं। ये कह सकते हैं कि ये सारी जो रस्में होती हैं वरमाला की और 7 फेरे वो लड़की के घर के अलावा लड़के के घर में भी होती हैं। उसके बाद इस शादी को संपन्न किया जाता है। कहा जाता है कि इसके लिए दूल्हे की बहन का कंवारा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर दूल्हे की बहन नहीं है तो चचेरी ममेरी कोई भी बहन ये रस्म निभा सकती है। अब दूसरे नंबर पे जो मैं आपको सबसे वियर्ड परंपरा के बारे में बताने वाली हूँ वो है बच्चों को छत से नीचे फेंकना। जी हाँ, भारत के महाराष्ट्र ज़िले में सोलापुर नाम का एक शहर है जहाँ पर बाबा उमर की दरगाह है जो कि लगभग 700 वर्ष पुरानी है। इस दरगाह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर हर साल कई माता पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी करते हैं। यहाँ पर प्रार्थना के नाम पे एक ऐसी रीति रिवाज होती है जिससे को सुनना और देखना बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। मतलब एक डर का अनुभव होता है अंदर से कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मैं आपको बताती हूँ कि क्या है वो परंपरा। यहाँ पर मस्जिद के जो मौलवी और जो अनुभवी लोग होते हैं वो 1 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मस्जिद की छत से यानी लगभग 50 फुट की ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। मस्जिद के जो नीचे दूसरे गांव वाले और अन्य अनुभवी लोग चादर को फैलाकर उसमें बच्चे को पकड़ते हैं और जो इस रिवाज को न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू भी अपनी संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। आज तक देखा गया है कि इस परंपरा को करते हुए कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वी आर इंडियंस और हमें पता है कि हमारे देश में बहुत ही तरह की परंपराएं हैं और हम हर परंपरा की इज्जत करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे की उम्र लंबी होती है और उसे भगवान के दर्शन होते हैं। अब तीसरे नंबर पर मैं आपको बताने वाली हूँ बारिश करवाने के लिए मेढकों की शादी। जी हाँ, भारत के नागपुर और जमशेदपुर इलाके में एक बहुत ही अजीब प्रथा अपनाई जाती है जहाँ पर स्थानीय लोग मेढकों की शादी करवाते हैं। भारत के इन इलाकों में अक्सर काफ़ी गर्मी रहती है और बारिश भी यहाँ पे काफ़ी देरी से होती है। इसलिए स्थानीय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इस प्रथा को पूरा करने के लिए 2 मेढकों को पकड़ कर लाते हैं और इन मेढकों को 2 अलग अलग तालाबों से लाया जाता है।
अब इन मेढकों को एक मंदिर में ले जाकर वहाँ पूरे रीति रिवाज के साथ इनकी शादी करवाई जाती है और शादी करवाने के बाद इन दोनों मेढकों को एक ही तालाब में छोड़ दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मेढक जो होते हैं वो इंद्रदेव के भक्त होते हैं, काफ़ी बड़े भक्त माने जाते हैं। तो अगर आप मेढकों को खुश रखते हैं तो इंद्रदेव भी आपसे खुश होते हैं और बारिश होती है। ये प्रथा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर ये बिल्कुल सच है। वहाँ के लोग मानते हैं कि ये बारिश करवाने का सबसे लाजवाब तरीका है और इससे वहाँ पे बारिश भी होती है। अब जो चौथे नंबर पे एक ऐसी परंपरा है जिसे सुनने में आपको वाकई बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने वाला है, यह है भूत प्रेत से छुटकारे के लिए कुत्ते से शादी। अब मेढकों की शादी का तो समझ में आया कि दो जानवरों की शादी हो सकती है, लेकिन जब बात एक जानवर इंसान की शादी की हो तो ये बात कुछ हजम सी नहीं होती। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। भारत में झारखंड एक राज्य है, वहाँ के एक इलाके में इस प्रथा को बहुत ही ज़ोरों शोरों से अपनाया जाता है। इस प्रथा में जिन लड़कियों के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है उसके समाधान के लिए माता पिता अपनी बेटी की एक कुत्ते से शादी करवाने के लिए इस रस्म को निभाते हैं। स्थानीय लोगों से अगर पूछा जाए तो वो बताते हैं कि कुत्ते से शादी करवाने से जो प्रेत बाधा उस बच्ची में होती है वो निकल कर उस कुत्ते में चली जाती है। और इस प्रथा को केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए करते हैं, यानी कि उनकी जो शादी होती है वो लेडी डॉग से करवाई जाती है। और इस प्रथा में हिंदू मान्यता के अनुसार शादी की सारी रस्में निभाई जाती है, A to Z। खाने का प्रोग्राम भी किया जाता है, सारे रिश्तेदार भी निभाए जाते हैं। बस अंतर ये होता है कि दूल्हे की जगह एक कुत्ते को बिठाया जाता है और दुल्हन की जगह लेडी डॉग को बिठाया जाता है। 5वें नंबर की जो प्रथा है वो है सिर से नारियल फोड़ने की प्रथा। हर साल जो है हजारों श्रद्धालु जो होते हैं वो दक्षिण भारत के तमिलनाडु के एक करूर जिले में प्रसिद्ध एक मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर। वहाँ पे जो है युवाओं से लेकर बुजुर्ग सभी इस मंदिर में इकट्ठे होकर अपने सिर पर नारियल फोड़ते हैं। इसके पीछे एक कहानी जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। तो इस कहानी के अनुसार हुआ ये था कि उस वक्त तो अंग्रेज़ थे, वो उस मंदिर को तोड़कर एक रेलवे ट्रैक बनवाना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया ताकि उस मंदिर को सुरक्षित रख सके। अभी अंग्रेज़ों ने एक शर्त रखी कि इस मंदिर से निकले हुए पत्थर को उन्हें अपने सिर पर फोड़ना है, और अगर वो सफल हो गए तो अंग्रेज़ जो है वो रेलवे ट्रैक नहीं बनवाएंगे। अब गांव वालों का भरोसा था, श्रद्धा था, इसलिए जो उन्होंने क्या किया कि अपनी जान की बिना परवाह किए हुए उन्होंने सारे पत्थर जो भी वहाँ पर पत्थर आ रहे थे उनको अपने सर पर तोड़ दिए। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये थी कि इतने भारी पत्थरों को अपने सर पर तोड़ने के बाद भी किसी को चोट नहीं आई। अब अंग्रेज़ भी सजीवों को देखकर चकित रह गए थे और उन्होंने यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनवाना रोक दिया। तभी तो इंडिया को इंडिया कहा जाता है। तब से अब तक पत्थर की जगह पर नारियल अपने सिर से फोड़कर इस प्रथा को पूरा किया जाता है। यह सारा काम चंद मिनटों में पूरा हो जाता है। कुछ श्रद्धालुओं को पीड़ा भी होती है लेकिन फिर भी वो इसको सहन कर लेते हैं। बाद में नारियल के टुकड़े को भगवान को चढ़ा दिया जाता है। ये प्रथाएं सुनने में हमें वाकई अजीब लगती हैं, पर ये कई जगहों के लिए सिर्फ एक प्रथा नहीं है बल्कि एक भरोसा है, एक विश्वास है ईश्वर के ऊपर। 6ठे नंबर की जो सबसे अजीब घटना है ये खैर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा वियर लगी। यह है बच्चों को मिट्टी में गर्दन तक गाड़ देना। जी हाँ, ये उत्तरी कर्नाटक में बच्चों के ऊपर आजमाने वाला सबसे कुख्यात और चौंका देने वाला रिवाज है। इस रिवाज में शारीरिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों को सूर्य ग्रहण के दिन गर्दन तक रेत में गाड़ दिया जाता है। सूर्योदय होने पर जो बच्चों को उस गड्ढे में उतारा जाता है और शरीर के सभी भागों को अंदर रखकर केवल गर्दन को बाहर रखा जाता है। यह रिवाज 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक किया जाता है। माता पिता का ऐसा मानना है कि सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के कारण यह प्रथा अपनाई जाती है। मिट्टी में उनको इसलिए गाड़ा जाता है क्योंकि मिट्टी में गाड़ने से सारी बीमारियां मिट्टी खींच लेती है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है। कुछ माता पिता इस प्रथा से अपने बच्चों के ठीक होने का दावा भी करते हैं, लेकिन शायद बिना दूसरे इलाज के केवल इस प्रथा से ठीक होना एक अजूबे से कम नहीं होगा।
खैर इस बात का अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है कि बच्चे सिर्फ मिट्टी में गाड़ने से ठीक हो गया है, पर यह प्रथा वाकई बहुत ही अजीब है कि मिट्टी, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे रोगों का इलाज करती है, मगर सारी बीमारियाँ खींच लेना कुछ बात हजम नहीं होती है। खैर अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना नहीं है तो वहाँ के स्थानीय लोग ही जानते होंगे। अब इसमें एक और प्रथा है जो है आग पर चलने की प्रथा। ये भी तमिलनाडु की है एक ऐसी प्रथा है जहाँ पर लोग जो है बिल्कुल जलते हुए अंगारों पर चलते हैं। उन्हें उस पर चलना होता है और वो काफ़ी लंबी धारी बनाई जाती है जिस पे लोग जो है उसे क्रॉस करके इस तरफ से उस तरफ जाना होता है। इसके लिए काफ़ी पहले से तैयारियां करनी पड़ती है और उत्सव को मनाने के लिए, यानी इस फंक्शन को मनाने के लिए लोग बहुत ही ज़ोर शोर से उस उत्साह का जो है आनंद लेते हैं। और कहा जाता है कि लोगों के पैर भी जल जाते हैं इनसे, लेकिन क्योंकि ये श्रद्धा है और एक उत्सव है इसलिए लोग इसे बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाते हैं। अभी एक ऐसी प्रथा है जिसे सुनकर आप लोग को काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा। ये है आंध्र प्रदेश की एक प्रथा। आंध्र प्रदेश के देवरागट्टू मंदिर में बानी नाम का एक उत्सव मनाया जाता है जिसमें लोग एक दूसरे को डंडे से पीटते हैं। इस दर्दनाक उत्सव में कई लोगों की जान भी चली जाती है। फिर भी हर साल यह उत्सव यहाँ के निवासी द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बताइए, उत्सव में जो है लोगों की जान चली जाती है लेकिन फिर भी लोग इसे इतने ज़ोरों शोरों से मनाते हैं क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक श्रद्धा, एक विश्वास है। पर लोगों की जान से खेलना ये थे भारत के कुछ अजीबोगरीब परंपराएं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो बहुत सारे जगह पे मतलब मनाई जाती हैं। लोग उसे श्रद्धा और विश्वास से मनाते हैं जिसमें कि लोगों की जान जाने की भी जोखिम होती हैं, पर फिर भी लोग जो है इसे बहुत ही विश्वास के साथ मनाते हैं। खैर, हम सबकी परंपराओं की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इन सब से अलग अगर कोई चीज़ जो आपको गलत लग रही है या किसी की जान उसमें जा सकती है तो ये गलत है। खैर, अगर आपको ये वीडियो मेरी आज की पसंद आई हो, आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना यार। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे अपने वीडियो में इम्प्रूव करना चाहिए या कुछ ऐड ऑन करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक बताइए ताकि मैं उसका जो है आगे से ध्यान रखूं अपने वीडियो में और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। लव यू ऑल।